हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए यहाँ पे आज अपन जुड़े हैं यहाँ पे इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास करने के लिए और यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कि किस तरह से आपको इंग्लिश में है जो एग्ज़ाम में अप्रोच करना है और जिससे आप मैक्सिमम स्कोर गेन कर पाएंगे। तो आज की सीरीज़ है जो हमारा सीरीज़ चल रहा है परफेक्शन टू सिलेक्शन, यानी कि सीरीज़ में अपन यहाँ पे जो एडिटोरियल बेस यहाँ पे जो एरर के क्वेश्चन होते हैं और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो जिसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो उसका पार्ट नंबर यहाँ पे 14 है। इससे पहले अपन ने यहाँ पे 13 क्लासेस कर ली है। तो अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ से उनको भी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये क्लासेस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको हर एग्ज़ाम में प्री हो या मेंस हो आपको देखने को मिलते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए है इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट है, उन पे फैमिली फ्रेंड को जो भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए यहाँ पे। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस पीडीएफ वगैरह बहुत सारी शेयर की हुई है, तो उनको डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज के सेशन में पहले अपन यहाँ पे 5 एरर के क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में एक बहुत ही अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एरर का क्वेश्चन है यहाँ पे, आप पहले रीड कीजिए यहाँ पे इसको और देखिए क्या आपका एरर हो सकता है। उसके बाद में है जो अपन यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, विद द ग्रैंड प्रिक्स प्राइज जस्ट 3 years later, Kapadia will inspire young independent filmmakers to tell their stories and hopefully got the backing they deserve। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो क्या बोला है, सबसे पहले अगर अपन देखें तो 3 साल के बाद में जो ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पे जो प्राइज़ है उसके साथ में जो कपाड़िया है वो यंग इंडिपेंडेंट जो फिल्म मेकर्स है, यानी कि जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनको अपनी कहानियाँ बताने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं और उम्मीद है कि उन्हें वह समर्थन करेगा जिसके वे हकदार हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये दे रखा है। अब यहाँ पे अपन बातें समझते हैं। देखिए एक कनेक्टर होता है आपका एंड, ठीक है ना। तो एंड आपका ऐसा कनेक्टर होता है जो क्या करता है, दो सिमिलर टाइप के आपके यहाँ पे, अब चाहे तो पार्ट ऑफ स्पीच बोल दो या टेंसेस बोल दो, उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे क्या है, आपका एंड है। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो टू आया है, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि टेल है और एंड के बाद में यहाँ पे देखिए क्या आ गया, गॉट आ गया। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये टू के साथ में टेल भी है, टू के साथ में गॉट भी है यहाँ पे, ठीक है ना। पर अपने जानते हैं एंड लगा हुआ है, सेम कनेक्ट करता है और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू के बाद में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल है, तो उसी तरह टू के बाद में यहाँ पे गॉड की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए यहाँ पे, गेट होना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट एरर किस में हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका गॉट आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करेंगे यहाँ पे और बहुत कुछ है जो नया भी सीखेंगे। तो उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन है आपने सीखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना हमेशा एक तो एंड के बारे में और एक इस तरह का जो यहाँ पे जो सिमिलरिटी होती है उसके बारे में, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखते हैं समझते हैं अगेन इसको क्या बोला है। एज मैनी एज KKRN SRH branded the horizon of T20s, IPL 17 witness spirited attempts by other to keep pace। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है जो KKR और SRH है, इन्होंने जो T20 का होरिजन है उसको बहुत ही ज़्यादा क्या बना दिया है, ब्रांडेड, यानी कि बहुत ही बड़ा बना दिया है। यहाँ पे जो IPL 17 है, ठीक है ना, तो उसमें जो दूसरी टीमें हैं उन्होंने भी यहाँ पे स्पीड बनाए रखी, गति बनाए रखने के लिए बहुत ही स्पिरिटेड यानी कि जोश के साथ में यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, इस तरह से आपको बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे KKR और SRH इनकी एबिलिटी का क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। कि यहाँ पे KKR और SRH है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये जो हॉरिजन है IPL का इसको और बड़ा कर दिया, यानी कि इतने रन बन रहे हैं, ठीक है ना, जीत रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। तो कभी भी कंपैरिजन होता है
तो कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन होता है अनकाउंटेबल। कंपैरिजन को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं कि एक कंपैरिजन करेंगे, दो करेंगे। तो यहाँ पे किसी की एबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं, और एबिलिटी क्या होती है आपकी? अनकाउंटेबल होती है, ठीक है ना। तो कभी भी अनकाउंटेबल होता है तो वहाँ पे आपका मैनी नहीं आके क्या आता है? मच आता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैनी किसके लिए आता है? आपका काउंटेबल के लिए आता है। और मच है जो आपका किसके लिए आता है यहाँ पे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है ना, और थिंग्स के लिए आता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो एरर होगा एज मच एज के आर, ठीक है ना। तो एरर किस में होगा? आपका ए में होगा यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पे मैनी और मच का, ठीक है ना। मैनी हमेशा यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए, और मच है जो आपका हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको नोट कर दीजिएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं क्या बोला है। द लास्ट टाइम एन इंडियन फिल्म वॉज इन द कॉम्पिटिशन सेक्शंस वॉज 30 years ago with साजी एंड करून्स स्वाहम ऑन 1994। अब यहाँ पे क्या बोला है? आपको बोला है कि आखिरी बार कोई भारतीय फिल्म है जो इस कंपटीशन सेक्शन में 30 साल पहले, ठीक है ना, जो साजी एंड करुण की स्वाहम है 1994 में आई थी, तो 1994 में आई थी। अब यहाँ पे अगर अपन रीड करते हैं तो अपने को यहाँ पे पता चलता है कि स्वाहम आई थी, कब आई थी? 1994 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंस आ रहा किसका? मैं का। तो इस साल में यानी कि 1994 में आई थी, और मैं में हमेशा प्रेपोजिशन यूज़ होता है इन, ठीक है ना, ये बात आपको पता ही है। तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आपका इन आएगा कि स्वाहम इन 1994, यानी कि 1994 के अंदर है, इस साल के दौरान है जो ये मूवी आई थी। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की मिस्टेक है, तो ऑन नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा। तो अगर रीडिंग वगैरह आती है आपको थोड़ी बहुत, ठीक है ना, और प्रेपोजिशन के मीनिंग पता है, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। तो यहाँ पे एरर किस में है? तो अगेन यहाँ पे एरर है आपका किस में? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है जो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं, समझते हैं इसको भी। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे शी आल्सो रोटेड फॉर द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विथ विच शी हैड ए रन इन 2015 वर सेड सी वर्ल्ड सिनेमा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है कि उन्होंने जो यहाँ पे आपका फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसका भी क्या किया है? समर्थन किया है, इन्होंने इसको सपोर्ट किया है। जहाँ 2015 में है जो इनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि वे जो वर्ल्ड सिनेमा है, ठीक है ना, यानी कि जो विश्व का सिनेमा है वो देखती है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर देखते हैं अपन क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर अपन यहाँ पे तो देखिए सी ऑल्सो रोटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी कि सी का जो वर्ब है अपने को यहाँ पे देखने को मिल गया है, विच सी हैड। अब इस सी का भी है जो वर्ब है जो अपने को देखने को मिल गया है, पर ये वर्ब किसके लिए है? क्या अपने को कोई पता चल रहा है ये वर्ब किसके लिए है? ठीक है ना, क्योंकि सी के साथ में वर्ब आ गई सेड, इस सी का वर्ब है वॉल्ट, ठीक है, यानी कि ये वर्ब है, इसकी कोई भी यहाँ पे क्या नहीं है आपकी, इस वर्ब की कोई भी यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है इसका नहीं है, और बिना नाउन के कभी भी वर्ब नहीं आ सकती है, ये बात अपने को पता है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें ध्यान से, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सी सैड, ठीक है, तो ये सैड है, सैड क्या है यहाँ पे आपकी वर्ब है, तो सैड वर्ब है, तो कभी भी अपन वर्ब को मॉडिफाई करते हैं यानी कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, तो उसके लिए हमेशा अपन यूज़ करते हैं एडवर्ब, पता ही होगा आपको। तो कभी भी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, ठीक है ना, वर्ब का यूज़ नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? विच आएगा, वेयर, ठीक है ना, क्या आएगा? वेयर, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेयर आना चाहिए, यानी कि वेयर सी सेड, यानी कि जहाँ पे उन्होंने बोला था कि वो क्या करती है? दुनिया का वर्ल्ड सिनेमा देखती है, ठीक है ना। तो वर्ब तो यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा, तो सेंस बनेगा आपका वेयर, जहाँ पे उन्होंने बोला था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बहुत जनों को डाउट होगा यहाँ पे कि यहाँ पे दो इन आ रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टेक होगी, नहीं, ठीक है ना। ये रन इन क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है अलग, और ये इन है जो ये किसका लगा? 2015 के लिए आया है, कि ये जो बातें हुई है ये कब हुई है? 2015 में हुई है। तो इस दौरान में जैसे अभी अपन ने एरर पढ़ा था, यहाँ पे इन की जगह ऑन आया था तो गलत था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इन है जो 2015 का है, और ये रन इन है जो ये आपका फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं देखना है कि दो इन या दो कोई भी आपके यहाँ पे आ गए हैं
तो वो गलत हो सकता है, प्रपोजिशन तो नहीं होता। दोनों अलग अलग पर्पज़ के लिए आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका गलत है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे सी में एरर होगा आपका, तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, अपने को वर्ब की नीड नहीं है। यहाँ पे क्या चाहिए, अपने को एडवर्ब चाहिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेयर आना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे तो देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे 8 of the 9 highest IPL totals came this season and KKR and SRH accounted for 5 of those। अब यहाँ पे बोला है कि IPL के जो 9 हाईएस्ट स्कोर है उनमें से 8 है जो इसी सीज़न में आए हैं। यानी कि IPL के इतिहास में जितने भी हाईएस्ट स्कोर हुए हैं उन 9 स्कोर में से 8 तो इसी साल में आए हैं, ठीक है ना। और जो KKR और SRH है इन्होंने इन पाँच स्कोर किए हैं इनमें से, ठीक है ना। तो ये बोला है कि ये इनमें से जो 5 है जो इन दोनों ने स्कोर किए हैं, यहाँ पे इस तरह से बोला है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का आपका एरर नहीं है, तो यहाँ पे नो एरर, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये थे आज के 5 एरर के क्वेश्चन। अब अपन आगे मूव करते हैं जो आज का अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसकी ओर। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। यानी कि ये आपका थोड़ा, जिसे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं अपन, यहाँ पे जो करेक्ट है इनकरेक्ट है उस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले है जो आपका यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का तरीका होता है कि इसमें जितने भी आपके वाक्य के क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं। पहले देखिए, ये शॉर्ट है, यानी कि इसमें आधे ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो नॉर्मली आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो 8 to 9 क्वेश्चन आते हैं, पर इसमें है जो कम करके सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हैं, पर जनरली इसमें 9 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। जिसमें से 4 से 5, 3, 4, 5 अलग अलग आपके क्वांटिटी में वोकैब के क्वेश्चन होते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स है आपका, कभी एरर का पूछ लेगा, फिलर आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ईडीएम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपका कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा है जो आपका यहाँ पे इसमें इन्फ्रेंस है, ठीक है ना। उसके बाद में टोन पूछ सकता है आपको, टाइटल पूछ सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या कोई वोकैब का क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। जैसे ट्रू पूछा है तो ये रीड करने पे पता चलेगा अपने को। यहाँ पे इसमें से बोला है कौन सा है जो प्रोवाइड करवाता है इन्फॉर्मेशन, तो ये भी है जो रीड करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे भी ये भी रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये बोला है कौन सी स्टेट है, ठीक है ना, यानी कि ये भी रीडिंग वाला है। और लास्ट में ये दे रखा है आपको यहाँ पे, तो इसमें है जो आपको यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, ठीक है ना। तो एक वर्ड दे रखा है आपका यहाँ पे होवरिंग, तो होवरिंग का यहाँ पे आपको क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कौन सा होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पे रीड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पैसेज को, ठीक है ना। तो बिना पैसेज को रीड किए है जो अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो उसके हेल्प के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ दे रखा है ये ऊपर आपको, तो इसको रीड करना है और फिर समझना है यहाँ पे क्या दे रखा है। तो पहले अपन रीड कर देते हैं, उसके बाद में मैं आपको इनके मीनिंग समझा देता हूँ। तो देखिए, ड्यूरिंग ए बिंग कैटलिन स्कैफेयर 36 हु मैनेज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स फॉर ए क्लोथिंग ब्रांड इन टोरंटो। यानी कि यहाँ पे बोला टोरंटो में एक यहाँ पे कपड़े का जो ब्रांड है उसके लिए कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पे प्रयासों का प्रबंधन करने के लिए, यानी कि मैनेज करने के लिए कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी को, एक यहाँ पे 36 वर्षीय कैटलिन शेयर को, ठीक है ना, ऑफन फेल्ट लाइक शी वॉज होवरिंग आउटसाइड ऑफ हर बॉडी। तो यहाँ पे बोला है कि वो शराब पीने के बाद में उसके दौरान अक्सर ऐसा महसूस करती है कि जैसे वह अपने शरीर के बाहर घूम रही है, ठीक है ना। टाइम वुड dissolve in the minutes between opening a pint of Ben and Jerry's and the spoon scarping the bottom of the carton। और यहाँ पे साथ ही बोला गया है कि और समय बैन एंड जेरी का जो ग्लास है खोलने और डिब्बे के निचले हिस्से को साफ करने के बीच में मिनटों में विलीन हो जाता है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे बोला है कि जब भी कोई शराब पीता है तो ये जो पर्सन है मैडम, ये जब शराब पीते थे इनको ऐसा लगता है कि इनके जो बॉडी में से, इनके शरीर में से, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, तो जो आत्मा है वो क्या करती है, इनके शरीर के बाहर निकल जाती है और चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है ना। तो ये ऐसा बोला। सबसे पहले देखिए हॉवरिंग, ये वर्ड है बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका और आता रहता है। इसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे नॉर्मली, ठीक है ना। जैसे एक हॉवरिंग का मतलब होता है जैसे कोई मक्खी है जो आपके आसपास क्या करी, भिन भिन आ रही है, ठीक है ना। तो एक हॉवरिंग का मतलब होता है मंडराना, ठीक
ठीक है ना। एक हॉवरिंग का मतलब क्या होता है, मंडराना। फिर दूसरा होता है इसका मतलब लटके होना, ठीक है ना, हवा में कोई चीज़ लटकी हुई है ऐसा। और तीसरा होता है कि तैरने का जो फीलिंग करना यहाँ के, यानी कि अपन कहीं पे तैर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह की फीलिंग होना, यहाँ पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तैर रहे हैं, तो ये फीलिंग होना, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड दे रखे हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले आपका ड्रिफ्टिंग है, तो वर्ड है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब नॉर्मली होता है बहना। अब इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे बिना किसी दिशा या बिना किसी एम के आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो जैसे कोई पानी बह रहा है तो आप उसमें क्या करते हो, वहाँ पे कूद जाते हो। अब पानी का बहाव है, तो यानी कि आप क्या करते हो, कुछ नहीं, बस उसमें रहते हो, तो पानी अपने साथ में आपको क्या करता है, धीरे धीरे बहा के ले जाता है। आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ना ही आपका क्या कोई भी उद्देश्य है, तो पानी जहाँ पे लेके जाएगा आप वहाँ पे चले जाओगे, तो ये मतलब होता है ड्रिफ्टिंग का। तो नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे, ड्रिफ्टिंग का बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ना, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो ये है जो आपका बहना, यानी कि इधर से उधर घूमना, एक तरह से ये होता है। तो ड्रिफ्टिंग है जो आपका इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है ना। एंकर्ड, अब एंकर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए एंकर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे एक जहाज होता है आपका, ठीक है ना, एक जहाज है, आपको पता है। तो इस जहाज में अपने को पता है कि अपन क्या करते हैं, एक लंगर डालते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका यहाँ पे एक लंगर होता है, ठीक है ना। तो इसको अपन डालते हैं जहाज के नीचे पानी में, ताकि क्या हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। आगे पीछे पानी के बहाव के साथ में बहे नहीं जहाज अपना, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में एंकर बोलते हैं, तो वही से वर्ड बना आपका एंकर्ड। तो एंकर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सिक्योरली फिक्स कर देना, ठीक है ना। तो सिक्योरली फिक्स करने के सेंस में आपका आता है एंकर्ड। उम्मीद आपको ये वर्ड याद रहेगा। तो एंकर्ड अपने किसी चीज़ को फिक्स नहीं किया है, उल्टा यहाँ पे अपन तो क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, मंडरा रहे हैं, तो ये तो इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। कॉन्करिंग, कॉन्करिंग है तो इसका नॉर्मल सेंस होता है आपका सहमत होना, तो किसी की बात से राजी हो जाना, मान जाना, सहमत हो जाना, ये इसका मतलब होता है। या फिर होता है हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, यानी कि कोई भी चीज़ होना और एग्जिस्ट करना एक ही टाइम पे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्करिंग बोलते हैं। तो ये भी सेंस नहीं बनता है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली सी, यानी कि ओनली ए है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओनली ए, ड्रिफ्टिंग है जो आपका यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे वोकैब समझ में आई होगी, ठीक है ना। और यहाँ से आप यहाँ पे बहुत सारे कुछ है जो समझे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वोकैब का एक क्वेश्चन था जो हमने कर दिया है। अब अपन मूव करते हैं यहाँ पे, इस पैसेज को रीड करेंगे, ठीक है ना, रीड करेंगे, इसको समझेंगे यहाँ पे। तो फोकस कीजिएगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखिएगा किस तरह से है जो अपन यहाँ पे रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इज ए रिलेटिव, binge eating disorder is a relative newcomer in the world of diagnosable mental health conditions, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो बीन्स ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है ना, तो इसका जो यहाँ पे एक तरह से क्या करना है, यहाँ पे इसका क्योर करना है। तो एक तरह से ये क्या है, मानसिक, यानी कि जो मेंटल यहाँ पे आपकी हेल्थ कंडीशन है, जो दुनिया भर में एक यहाँ पे क्या है, एक नया मामला आया है इस तरह का, बींज ईटिंग डिसऑर्डर नाम का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई नया बात है, नई बीमारी इस तरह से आई है, यहाँ पे मेंटल कंडीशन आई है एक साथ। इट एंटर द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ mental disorders which clinicians and researchers used to classify mental health conditions 10 years ago this month। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है ना, कि यह जो आपकी मेंटल यहाँ पे डिसऑर्डर है, यानी कि जो दिमाग की जो यहाँ पे आपकी डिसऑर्डर यानी कि जो बीमारियाँ है, ठीक है ना, तो उसके यहाँ पे क्या करना है, उसका यहाँ पे डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक का मतलब उसका निदान, यानी कि उसका इलाज करता है। और स्टैटिकल मैनुअल में यहाँ पे शामिल हुआ है, जिसका उपयोग है जो यहाँ पे आपका जो क्लिनिकल, ठीक है ना, चिकित्सक और यहाँ पे जो आपके शोध करता है, यानी कि जो रिसर्चर्स है आपके यहाँ पे, ठीक है ना, जो मानसिक यहाँ पे आपकी यानी कि जो मेंटल कंडीशन है, उन स्थितियों को यहाँ पे समझने और करने के लिए करते हैं इस महीने 10 साल पहले। तो यानी कि इस महीने यहाँ पे 10 साल पहले के इस तरह का कुछ हुआ था, ठीक है ना। तो वही है जो बात यहाँ पे आई है, इस तरह की एक नया जो मेंटल यानी कि दिमाग से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है वो आपका सामने आया है। एट द टाइम द डायग्नोसिस वॉज फेयरली controversial, said Dr. B. Timothy Walsey, who led a group that recommended changes to existing criteria for eating disorder and proposed adding new ones to that edition of the
DSM। अब DSM का मतलब भी देख लीजिए, यही है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे। तो DSM का मतलब दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये आपकी इसी बीमारी की, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे जो डायग्नोस, वो जो मेंटल ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये आपका मेंटल डिसऑर्डर है, इसका यहाँ पे आपका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, उस समय जो यहाँ पे इसका डायग्नोसिस करने का, ठीक है ना, तो यहाँ पे डायग्नोसिस करने का काफ़ी एक यहाँ पे कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद था, कि जो डॉक्टर बी टिमोथी वॉल्स है, उन्होंने कहा था, जिन्होंने एक यहाँ पे ग्रुप का यहाँ पे हेड यानी कि नेतृत्व किया था, जिसने खाने की जो भी यहाँ पे समस्याएं होती खाने से रिलेटेड, उसके लिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपके पैरामीटर्स थे, ठीक है ना, उनमें बदलाव की सिफारिश की थी। और जो आपका DSM है, उसके संस्करण में जो नए यहाँ पे आपके, ठीक है ना, जो क्राइटेरिया है, तो उनको जोड़ने का यहाँ पे एक प्रस्ताव दिया था आपको, इस तरह से यहाँ पे बोला गया है इस साइंटिस्ट के बारे में। सम थॉट दैट इट वाज पैथोलॉजिंग नॉर्मेलिटी, ही सेड, and did not understand how it was different from ordinary overeating। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग ने सोचा है कि यह क्या है, यहाँ पे पैथोलॉजी यानी कि सामान्यता को विकृत कर रहा है, ठीक है ना, नॉर्मेलिटी को यहाँ पे एक तरह से पैथोलॉजिंग नॉर्मेलिटी यानी कि जो नॉर्मली होता है उसको क्या कर रहा है यहाँ पे और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। और इस समझ में नहीं आया कि यह क्या है, ये एक ऑर्डिनरी ओवर ईटिंग है यानी कि हद से ज़्यादा खाने की बीमारी है, यहाँ पे आपको ये बोला गया है, ठीक है ना। तो ये था पहला पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले पैराग्राफ से अपन समझे कि किसी तरह का एक नई बीमारी आई है जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो ओवर ईटिंग से रिलेटेड है यहाँ पे, यानी कि हद से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उस तरह के सेंस में यहाँ पे आपको बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और आगे देखते हैं, समझते हैं। बट द बिहेवियर्स ऑफ बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर आर डिस्टिंक्ट, ही सेड। तो लेकिन उन्होंने कहा है कि जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, इसके जो यहाँ पे बिहेवियर है वो क्या है, अलग अलग है यहाँ पे, यानी कि लोगों में इसके अलग अलग यहाँ पे लक्षण देखने को मिलते हैं, ये बोला गया है। ए पर्सन विद द कंडीशन हैज़ एन ओवरेज एट लीस्ट वन binge episode per week for 3 months or longer, during which the person eats an objectively large amount of food in a short period of time। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो स्थिति, ये जो सिचुएशन है, कंडीशन है, इस कंडीशन वाले जो व्यक्ति है वो क्या होते हैं यहाँ पे आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला 3 और मोर मेन कोर्स इन 1 सिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि औसतन 3 महीने या उससे अधिक समय तक हर सप्ताह कम से कम एक बिंज एपिसोड होता है, ठीक है ना, जिसके दौरान जो व्यक्ति है कम समय में बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे खाना खा लेता है। बिंज एपिसोड का मतलब क्या है कि हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होगा कि वो जो पर्सन है, ठीक है ना, जितना खाना खाना चाहिए था उससे ज़्यादा है जो खाना खा लेता हफ्ते में एक दिन में, तो यानी कि ये एपिसोड बोला है, यानी कि हफ्ते में एक दिन तो ऐसा फिक्स होता है कि जितना आपको खाना खाना है वो पर्सन उससे ज़्यादा है जो खाना खा लेता है किसी भी हफ्ते में एक दिन में, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। एंड क्योर्सली फेल से लॉस ऑफ कंट्रोल एंड स्ट्रगल्स टू स्टॉप ईटिंग। और यहाँ पे उदाहरण के लिए बोला है कि एक बार में 3 या उससे अधिक यहाँ पे जो मेन यहाँ पे आपके व्यंजन होते हैं यानी कि खाना होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें तो वो क्या करता है, कंट्रोल खो देता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, कंट्रोल खो देता है। यहाँ पे बोला 3 और मेन कोर्स है, एक सीटिंग में खा लेता है, ठीक है ना, और वो क्या करता है, अपना ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है, कंट्रोल खो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जद्दोजहद कर रहा है कि वो अपने आप को खाने से रोक नहीं पाता है, ऐसा बोल रहा है। दिस इजंट लाइक आई हैड एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज़्ज़ा दैट आई विश आई डिडेंट ईट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि यह ऐसा नहीं है कि मैंने पिज़्ज़ा का एक जो अतिरिक्त स्लाइस है, एक टुकड़ा है, खा लिया है, जो मैं चाहता हूँ कि मैंने नहीं खाया होता, यानी कि खाने के बाद में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अपन ऐसा बोलता है काश मैंने ये नहीं खाया होता। दिस इज आई एट सेवरल पिज़्ज़ाज इन discrete amount of time, shared Dr. Holly Peak, the assistant medical director of the Claremont Eating Disorder Center at McLean Hospital in Massachusetts, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है यह मैंने कई टुकड़े कई पिज़्ज़ा खाए हैं, तो इस समय में जो डॉक्टर होली पीक है जो मैसाचुसेट्स में यहाँ पे मैकलिन अस्पताल में यहाँ पे आपकी ये जो डिसऑर्डर सेंटर मैकलिन हॉस्पिटल है यहाँ पे, ठीक है ना, इसकी जो यहाँ पे असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर है, तो उन्होंने कहा है कि जो बीज ईटिंग डिसऑर्डर वाले लोग भी हैं एक एपिसोड के दौरान सामान्य से अधिक तेज़ी से खाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीपल विद बिंग ईटिंग डिसऑर्डर ऑल्सो टेंड टू ईट मोर क्विकली देन यूजुअल ड्यूरिंग एन एपिसोड, यानी कि नॉर्मली जैसे खाना खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो है जो खाना खाने लग जाते हैं इस दौरान, इस एपिसोड के दौरान। यानी कि जब ये आपका जो बीज ईटिंग जो आपका यहाँ पे एपिसोड होता है, यानी कि इस टाइम के दौरान, इस दिन के दौरान जो नॉर्मल स्पीड होती है खाने की उससे बहुत ज़्यादा स्पीड से वो क्या करते हैं, खाने लग जाते हैं और बहुत हद से ज़्यादा है जो खाना को खाते हैं जितना वो नॉर्मल खाते हैं। मैंने ऑल्सो ईट इन सीक्रेट एंड ग्रैपल विथ गिल्ट एंड केली एलिशन, द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ वेट एंड ईटिंग डिसऑर्डर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कई लोग हैं जो यहाँ पे चोरी छुपे खाते हैं और यहाँ पे अपराध बोध जूझते हैं, यानी कि अब चोरी छुपे तो खा लेते हैं, फिर उनके मन में क्या होता है, गिल्ट होता है कि मैं ऐसे चोरी से छुप के खा रहा हूँ, इस तरह से। तो पेंसिल्वेनिया यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो वजन और खाने के यहाँ पे इस तरह के डिसऑर्डर को देखने के लिए यहाँ पे केली एलिसन ने कहा है, ठीक है ना। तो ये था अपना पैरा नंबर 2। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तरह का यहाँ पे ओवर ईटिंग डिसऑर्डर के यहाँ बारे में यहाँ पे आपकी बात हो रही है। यहाँ पे आगे अपन पैरा 3 की ओर मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। पीपल हु हैव द डिसऑर्डर समटाइम्स गो ऑन टू डेवलप ब्लूमीनिया एंड वाइस वर्सा, said Andres Vezena, a clinical psychologist at NYU Longe Medical Center who specializes in eating disorder। तो यहाँ पे बोला है NYU लोगे मेडिकल सेंटर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड्रिया वजाना है, ठीक है ना, जो खाने के यहाँ पे इस तरह के डिसऑर्डर में क्या है, एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है। उन्होंने कहा है कि जो इस बीमारी से जो पीड़ित है लोगों में कभी कभी बुलिमिया और इसके वाइस वर्सा यानी कि इसके अपोजिट है वो भी हो सकता है, यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे उसमें ये जो लक्षण देखने को मिल सकते हैं। दोज विथ बुलिमिया एक्सपीरियंस बिगिनिंग एपिसोड्स एज वेल, बट दे ऑल्सो रेगुलरली engage in recurrent present behaviors like induced vomiting or over exercising in order to compensate for eating। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि बुलिमिया जो इससे यहाँ पे पीड़ित होते हैं लोग, ठीक है ना, तो उनको बीजिंग एपिसोड का यहाँ पे क्या होता है, फील होता है, अनुभव होता है, लेकिन वे खाने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना, कंपनसेट करते हैं, ठीक है ना। तो कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, वे नियमित रूप से बार बार या तो उल्टियाँ करेंगे, ठीक है ना, या बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज कर देंगे, जैसे कि बार बार सोच करने के लिए व्यवहार में, ठीक है ना, यानी कि अपना यहाँ पे मेंटेन करने के लिए या तो खाने को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो वॉमिटिंग करेंगे, ठीक है, या फिर उस खाने को पचाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही हद से ज़्यादा क्या कर देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे इस खाने को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इटसेल्फ इज नॉट लिंक्ड विद रिकरेंट पर्जिंग बिहेवियर्स। अब यहाँ पे बोला है कि जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है खुद पर बार बार सोच करने के व्यवहार से नहीं जुड़ा है, यानी कि खुद पे बार बार सोचने से, इस बिहेवियर से नहीं जुड़ा है। एंड क्रिटिकली बिंग ईटिंग डिसऑर्डर इन्फ्लुएंस विद पीपल्स डे टू डे लाइफ्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि और अगर गंभीर रूप से देखें अपन यहाँ पे, ठीक है ना, तो बीज ईटिंग डिसऑर्डर है लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है ना, हस्तक्षेप कर रहा है यहाँ पे। सम ऑफ डॉक्टर बुल्की's patients have missed work because they stayed up binging and then felt sick, she said. Other patients have woken up with crinkled wrappers in their bedsheets and unchewed food still in their mouths। तो यहाँ पे बोला है जो डॉक्टर बुलिक है उनके कुछ यहाँ पे मरीज है वो काम से चूक गए थे क्योंकि वे बीजिंग करते हैं और फिर बीमार महसूस किया था उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो दूसरे यहाँ पे पेशेंट हैं अपनी चादरों में मुड़े हुए रैपर और बिना चबाए हुए भोजन के साथ उठते हैं, यानी कि यहाँ पे बोला है कि उनके जो कुछ पेशेंट है, ठीक है ना, तो बेड में ही उनके बेड से है जो यहाँ पे मुड़े हुए वेफर मिले और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो बिना चबाए हुए उनके मुंह में खाना रहता है, ठीक है ना, यानी कि मुंह में ठूस दिया लेकिन उनको चबाई नहीं, यूं ही उनके मुंह में पड़ा है। तो इस तरह की यहाँ पे बीमारी है ये आपकी ओवर ईटिंग। One of her patient ordered a cake for her child's birthday party and on the drive home from the supermarket ate the whole thing with her hands। अब यहाँ पे बोला है कि उनमें से उनका जो एक यहाँ पे पेशेंट है उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए क्या किया था,
पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए यहाँ पे केक ऑर्डर किया था और सुपरमार्केट से वो घर लौट रहे थे, उस समय उन्होंने अपने हाथों से ही पूरा केक खा लिया था, ठीक है ना। यानी कि बच्चे तक ये केक है जो पहुंचा ही नहीं था, इस तरह का यहाँ पे आपको बोला गया है। आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट पैरा है ये इस पैसेज का, उसके बाद में अपने हैं जो यहाँ पे क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग ए बिंज कैटलिन स्कैफेर 36 मैनेज कोऑपरेट, ठीक है ना। एक मिनट, ये क्या ये वापस रिपीट हो गया शायद। हाँ ये तो सॉरी, हाँ ये तो अभी अपन क्वेश्चन में पढ़ा था मैंने सोचा था क्या पता क्या वापस कोई पैरा रिपीट हो गया क्या, ठीक है ना। तो ये अपन ने पढ़ा था, हु मैनेज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स फॉर ए क्लोथिंग ब्रांड इन टोरंटो ऑफन फेल्ट लाइक शी वाज होवरिंग आउटसाइड हर बॉडी। टाइम वुड डिसॉल्व इन द मिनट्स बिटवीन ओपनिंग ए पिंट ऑफ Ben and Jerry's एंड द स्पून स्कारपिंग द बॉटम ऑफ द कार्टन, ठीक है ना। तो ये अभी अपन ने रीड किया था, इसको समझा था, ठीक है ना, कि टोरंटो में यहाँ पे एक जो यहाँ पे जो कपड़े का, ठीक है ना, क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है ना। तो उसमें यहाँ पे एक जो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी मैनेज करती है, ठीक है ना। तो 36 साल की जो यहाँ पे कैटलिन शेयर हैं, उन्होंने कहा कि शराब पीने के दौरान वो अक्सर ऐसा महसूस करती है कि वो अपने शरीर के बाहर घूम रही है, और समय Ben एंड जेरी का जो गिलास खोलते हैं और डिब्बे के निचले हिस्से को साफ करने के बीच में मिनटों में वो क्या हो जाता है, विलीन यानी कि गायब हो जाता है, यहाँ पे इस तरह का बोला गया है, ठीक है ना। आगे देखिए अगर अपन यहाँ पे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू बिकेम ए रोबोट सेड केल्सी Jernian, 25, a content creator who has posted video on TikTok about her experience with binge eating disorder, which she was diagnosed with at age 18। अब यहाँ पे बोला है कि जो 25 साल की कैल्सी ग्रेनन है, एक कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने टिकटॉक पर यहाँ पे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के अपने यहाँ पे एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने के बारे में वीडियो पोस्ट किए थे। तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि इसका यहाँ पे इन्होंने डायग्नोस के दौरान 18 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, ठीक है ना, कि 18 वर्ष की आयु में हुआ था। तो इन्होंने 18 वर्ष की आयु में हुआ था, उसके बाद में डायग्नोस के दौरान इन्होंने है जो अपने वीडियो पोस्ट किए थे यहाँ पे टिकटॉक पे। तो ये आपको बोला गया है यहाँ पे, एट द हाइट ऑफ हर डिसऑर्डर सॉरी फूड वॉज रेफ्यूज ए शॉर्टकट टू नम हर स्ट्रेस, शी सेड एडिंग यू गो इनटू दिस स्टेट फॉर वांटिंग टू एस्केप। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अपने इस बीमारी के यहाँ पे सबसे पीक पे यानी कि सबसे ख़राब दौर में यहाँ पे भोजन एक यहाँ पे क्या होता है, एक रेफ्यूज होता है, यानी कि आपकी जान बचाता है भोजन, इस तरह से बोला है। जो अपने तनाव को कम करने के लिए यानी कि आपका जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए एक शॉर्टकट था, यानी कि जब भी आपको स्ट्रेस हो क्या हो करो, खाना खा लो, यानी कि एक तरह से आपकी जान बचाता है, स्ट्रेस से बचाता है आपको। तो जब भी स्ट्रेस हो क्या करो, आप दबा के खाना खा लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेस को कम करने का एक शॉर्टकट यहाँ पे बोला गया था खाने को, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा था कि आप भागने की चाहत की इस स्थिति में चले जाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि आप क्या करोगे, इससे भागने की चाहोगे, इस स्टेज से बाहर निकलने की, यहाँ से इससे बचने की यहाँ पे आप कोशिश करोगे, उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। आगे देखिए, ऑनलाइन मिसिज ग्रेनन हैज़ फाउंड ए वोकल एंड ग्रोविंग कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर रिकवरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर। तो इन्होंने बोला था ऑनलाइन जो यहाँ पे ग्रेनन है, इन्होंने ऐसे लोगों का एक यहाँ पे मुखर और बढ़ता हुआ समुदाय यानी कि एक तरह से इस तरह के लोगों का यहाँ पे ग्रोइंग यानी कि बढ़ता हुआ, ठीक है ना, एक कम्युनिटी ऑफ पीपल यानी कि एक लोगों का ग्रुप पाया था उन्होंने, ठीक है ना, जो इस बीमारी से यहाँ पे बाहर निकले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वीडियोस विथ यानी कि वीडियो चलाती है द हैशटैग यहाँ पे क्या है, बिंज ईटिंग रिकवरी, ठीक है। तो इन्होंने हैशटैग चलाया था, हैव बीन व्यूड मोर देन 7 million times on TikTok and myriad users shares intimate details about their binge episode and path to treatment, helping to reduce stigma around a disorder that is so often marked by shame, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हैशटैग है, हैशटैग बींज ईटिंग रिकवरी वाले वीडियो को टिकटॉक पर यहाँ पे 7 बिलियन से अधिक बार देखा गया है, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड आया मायराड का मतलब क्या होता है, अंश यहाँ पे अनगिनत, असंख्य यानी कि अनकाउंटेबल, बहुत सारे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि असंख्य यानी कि अनगिनत यहाँ पे जो यूजर्स है अपने बिंज एपिसोड और उपचार के रास्तों के बारे में यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसी बीमारी के बारे में यहाँ पे कलंक को कम करने में मदद करता है जो अक्सर शर्म से यहाँ पे शेम
यानी कि शर्म है जो आपको यहाँ पे बताता है इस तरह का। तो ये था आपका पैसेज, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि किस तरह से है जो आपको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए कुल मिला के इस पैसेज में क्या किया गया है। जो एक बीमारी है आपकी बेंच, यानी कि हद से ज़्यादा खाना खाने की, तो एक नई है जो यहाँ पे एक मेंटल यहाँ पे डिसऑर्डर सामने आया था, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये है क्या, और लोगों का एक्सपीरियंस है, अलग अलग लोगों ने है जो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, अलग अलग एज ग्रुप के, तो वो भी है जो एक्सपीरियंस है जो आपको यहाँ पे शेयर किया था। तो कुल मिला के यही आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा आपका ट्रू है जो मेंशन किया गया है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। तो बीईडी है एज मेंशन इन द अबव पैसेज। तो बीईडी के बारे में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, कौन से सही है, तो यहाँ पे देखते हैं। बीईडी हैज रिसेंटली बीन एक्नोलेज एज ए फॉर्मल डायग्नोसिस इन द फील्ड ऑफ फिजिएट्री एज कम्पेयर टू द अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो यहाँ पे बोला कि हाल में जो बीईडी है को जो दूसरे यहाँ पे मानसिक मेंटल जो बीमारियाँ है उसकी तुलना में यहाँ पे जो साइक्रेटिक यानी कि मनुष्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक यहाँ पे उपचार यानी कि यहाँ पे इलाज करने के रूप में स्वीकार किया गया है कि इस बीमारी का अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलाज कर सकते हैं। तो अपन ने देखा था यहाँ पे, ठीक है ना, लोगों ने क्या किया, इससे रिकवर किया, अपन ने पढ़ा था इसमें, ठीक है। तो लोगों ने है जो यहाँ पे रिकवर किया था, जैसे अभी वो 25 ईयर की एक लेडी थी ग्रैनन, उन्होंने शेयर किया था कि मैं एक ऐसे ग्रुप से मिली थी जो इस बीमारी से क्या हुए थे, रिकवर हुए थे, यानी कि ये क्या है, सही बात है, यहाँ पे बोला गया है। सेकंड देखिए, BD involves specific patterns of behavior that set it apart from other eating disorder or mental health condition। तो यहाँ पे बोला है कि BD, ठीक है, तो इसमें व्यवहार में एक पैटर्न शामिल होता है जो इसे दूसरे जो यहाँ पे जो भोजन यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर जो मेंटल यहाँ पे आपके कंडीशंस है उनसे अलग करता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये दूसरे ईटिंग डिसऑर्डर से क्या है, अलग है, जैसे अपन ने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे, ठीक है ना, है, और जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उससे भी अलग है। ये दोनों का क्या है, यहाँ पे मिक्सचर दे रखा है, जैसे अपन ने देखा था यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें लोग हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, ठीक है, जैसे वो केक खाने वाला एग्जाम्पल है, और दूसरा है जो पेशेंट थे, ठीक है ना, तो क्या करते थे, वेफर मिले थे और मुंह में बिना यहाँ पे खाना चबाए हुए उनके मुंह में ठूसा हुआ पड़ा था, तो इस तरह के यहाँ पे बोले थे। तो ये क्या है, एक अलग पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जिसमें क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी स्ट्रेस वगैरह होता है तो एक शॉर्टकट के लिए अपन क्या करते थे, ठूस लेते हैं खाना, इस तरह से बोला गया है। तो ये भी क्या है आपका सही है। द एक्ट ऑफ बीइंग ईटिंग इज अकम्पेन्ड बाय नेगेटिव इमोशन। तो यहाँ पे बोला है कि जो अत्यधिक भोजन करने की क्रिया है यहाँ पे जो एक नेगेटिव यहाँ पे इमोशन यानी कि नकारात्मक भावनाओं से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया था आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो अपन ने एक यहाँ पे बात पढ़ी थी कि अपन चुप चुप के खाते हैं तो क्या होता है, एक गिल्ट होता है, अपने को ये पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो एक गिल्ट होता है, उसके बारे में यहाँ पे अपन ने देखा था। तो वो सेंस की बात की गई थी कि हम क्या करते हैं भाई, चोरी छुपे खा लेते हैं, फिर हमारे मन में गिल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव इमोशन है जो आपके मन में उठते हैं। तो ये भी अपन ने पढ़ा था, एकदम सही बात है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ABC तीनों सही है, तीनों बातें हैं जो आपकी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर E है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ पे मीनिंग समझ में आया होगा, पैसे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। What can we say about bulimia and its relation with the binge eating disorder as per the information provided in the given passage। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि अपने को यहाँ पे एक बुलिमिया के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो बुलिमिया है और जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है इनके बीच में यहाँ पे जो एक रिलेशन है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं अपने यहाँ पे क्या कह सकते हैं। बुलिमिया निर्वोसा माइट serve as a precarious or a risk factor for the development of BED। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो बुलिमिया नर्वोसा है जो PED के यहाँ पे डेवलपमेंट यानी कि विकास के लिए एक यहाँ पे क्या करता है, एक यहाँ पे सपोर्टर के रूप में, जोखिम कारक के रूप में यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। तो ये तो अपन ने नहीं पढ़ा था कहीं पे भी इस तरह का, ठीक है ना, कि जो बुलिमिया नर्वोसा है वो सपोर्ट करता है इसको, ये तो अपन ने नहीं पढ़ा था। बोथ बुलिमिया as well as BED share a common symptom and at the same time the given passage also provide information about the distinctions between these two। तो बुलिमिया और BED दोनों में एक समान लक्षण होता है, यानी कि इन दोनों में क्या सेम बातें होती है, यानी कि ओवर ईटिंग की,
ठीक है ना। और साथ ही इस पैसेज में अपने को यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में भी अपने को यहाँ पे जानकारी दी है, तो सही है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि इनमें बहुत कुछ कॉमन भी है और इन दोनों में बहुत कुछ आपके यहाँ पे डिफरेंट भी है, और दोनों अपने को पैसेज में यहाँ पे बता रखा था, एक सही बात है यहाँ पे। Individuals with bulimia nervosa engage in recurrent purging behaviors intended to compensate for the calories consumed during being episodes। तो यहाँ पे बोला है कि जो बुलिमिया नर्वोसा में जो यहाँ पे जो पेशेंट्स है व्यक्ति बार बार सोच संबंधी व्यवहार में संलग्न रहते हैं, जिसका उद्देश्य अत्यधिक भोजन करने के दौरान खपत की गई जो यहाँ पे कैलोरी है उसकी भरपाई करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखिए एक लाइन पड़ी थी, जब अपन बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर देते हैं तो या क्या करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, या तो अपन वॉमिटिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ताकि उसको क्या कर सके अपन कंपनसेट कर सके, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये उसी के बारे में यहाँ पे कंपनसेशन के बारे में बताया गया है, तो यानी कि ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ए गलत है, बी और सी सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए बोला था ये पैसेज अलग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइन टू लाइन आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको इसका पूरा मीनिंग समझ के यहाँ पे डीप क्वेश्चन को अपनी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा अपना जितना भी यहाँ पे समझ है वो लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपके ये सही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है अपने को। What can we say about the effect of being eating disorder on the day-to-day lives of Dr. Bulimia's patients as given the passage। तो यहाँ पे बोला है कि जो ये पैसेज है इसमें बताया गया है कि जो डॉक्टर बुलिमिया है उनके जो पेशेंट्स हैं उनके दैनिक जीवन पर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, तो इसके जो इफेक्ट पड़े हैं उसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, सम पीपल इंगेज इन क्रिएटिव ईटिंग और यहाँ पे बिंजिंग इन बेड पॉसिबली ड्यूरिंग नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स। तो ये अपन ने पढ़ा था, वेपर पड़े हुए मिले थे अपने को वहाँ पे, ठीक है, और मुंह में खाना पड़ा था बिना चबाए हुए, ठीक है ना, तो ये पढ़ा था अपन ने, ये सही बात है। सम ऑफ द पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंस रैपिड एंड इम्पल्सिव ईटिंग ड्यूरिंग बिंज एपिसोड। तो यहाँ पे बोला कुछ लोगों ने बहुत अत्यधिक हद से ज़्यादा यहाँ पे क्या क्या है, भोजन करने के दौरान तीव्रता और यहाँ पे भोजन करने का अनुभव किया, यानी कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ईटिंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। तो ये तो अपन ने पढ़ा था, बिंज का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना, हद से ज़्यादा खा लेना। तो अपन ने एक बात पढ़ी थी बिंज एपिसोड, तो उसमें अपन ने देखा था कि यानी कि हफ्ते में एक दिन ऐसा हो सकता है कि जब आप हद से ज़्यादा खाना खाओगे और जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे ज़्यादा स्पीड से आप यहाँ पे खाना खाओगे, तो ये अपन ने पढ़ा था, एकदम सही है। सम इंडिविजुअल्स विथ बिंज ईटिंग डिस्कवर में डिस्प्ले एग्रेसिव बिहेवियर एंड अब्नॉर्मल फिक्सेशन और ऑब्सेशन विथ देयर फूड। तो यहाँ पे बोला है कि अत्यधिक यहाँ पे जो भोजन के कारण, यानी कि जो यहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, तो इससे यहाँ पे जो ये जिसको बीमारी है उन लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि लोग क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है ना। और भोजन को क्या करते हैं वो यहाँ पे एक जुनून प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए एग्रेसिव तो अपन ने कहीं पे नहीं पढ़ा है, अपन ने ये जरूर पढ़ा है कि हाथ से ही वो केक खा लिया है, इस तरह का पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना, बिना बिना चबाए हुए खाना खा लिया, ठीक है, मुंह में पड़ा है, ये पढ़ा था। एग्रेसिव वर्ड है जो अपन ने कहीं पे नहीं पढ़ा था, हमला कर देना इस तरीके से, ठीक है ना, ये नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कीवर्ड भी है जो आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पे। आगे मूव करते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब्स कैटलिन स्कैफर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ए बिंज। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपको बोला गया जो कैटलिन शेफर है, तो उन्होंने यहाँ पे उनको डिस्क्राइब करना है कि इस बिंज के दौरान उनका यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले स्टेट ऑफ डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी चीज़ से अलग हो जाना। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि इन्होंने जो कैटलिन है, इन्होंने बोला था कि जब वे क्या करती है, वो यहाँ पे खाना खाती है या क्या करती है, तो अपन ने देखा था, एक बात पढ़ी थी कि वो क्या करती है, अपने बॉडी से बाहर है जो क्या करती है, बाहर आ जाती है। इस तरह से अपन ने एक लाइन पढ़ी थी, तो ये उसी लाइन का है यहाँ पे अलग हो जाना। तो अलग हो जाने के सेंस में ये दे रखा अपने को यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला था कि जब भी वो क्या करती है, शराब पीने के दौरान अपने शरीर से बाहर मंडराती हुई दिखती है, तो उन्होंने ऐसा कहा था। तो इससे ये अपने को पता चलता है कि ये क्या है, कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, वो अपनी बॉडी से अलग हो जाती है। तो एकदम सही बात है यहाँ पे। टाइम डिसोशन। अब टाइम डिसोशन का मतलब क्या होता है, समय का बदलना, ठीक है ना, टाइम बदलना, एक तरह से इस तरह से बोला गया है। तो उन्होंने बोला था, इसी के जस्ट बाद में उन्होंने एक लाइन बोली थी कि जो पेंड एंड जेरी का गिलास है
वो खोलने और चम्मच से यहाँ पे कार्टून के निचले हिस्से को खुरचने के बीच में कई मिनट लग जाते हैं, तो टाइम डिस्टॉर्शन होता है यहाँ पे, ये भी पढ़ा था। लैक ऑफ कंट्रोल, तो इसमें बोला था यहाँ पे, ठीक है ना, कि उन्होंने कि आइसक्रीम का एक पूरा है जो यहाँ पे स्कूप है, उन्होंने जल्दी जल्दी खा लिया था, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने देखा था कंट्रोल नहीं होता है अपन, ठीक है ना, कंट्रोल की कमी होती है इस डिसऑर्डर में, ये तो अपने पूरे पैसेज में पढ़ा ही है, ठीक है ना, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ से इस हिसाब से देखें अपन तो ए बी सी तीनों सही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और एक कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहे और इसी तरह की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।